अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th का मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ है। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व करके देते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू की हुई है। 1.2 में हमने पहला सवाल सॉल्व कर दिया हुआ है, तीसरा को सॉल्व कर दिया हुआ है और सातवां। 3 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसका सवाल नंबर 9 होगा और सवाल नंबर 10। 9वां सवाल और 10वां सवाल ये मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो आप मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और साथ साथ समझते भी जाइए। जी तुलबा, इस क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। 2 दर्जी मसावात के कुलिये की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से है, a/x - b जमा b/x - a इज इक्वल टू 2। जैसा कि आपको पता है कि ये सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। आपको रिकॉल करवाता जाऊँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से होती है। लेकिन ये वाली जो हमें इक्वेशन दी हुई थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी। इसके ऊपर हमने प्रोसेस करके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो अजीज़ तलबा, इस इक्वेशन नंबर 1 से हम चलते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1, a/x - b जमा b/x - a इज इक्वल टू 2। देखिए बेटा, ये वाली इक्वेशन बटे की शक्ल में है, दरमियान में प्लस का साइन हो रहा हो, तो इसको हमने एलसीएम लेके पहले सॉल्व करना होता है। राइट तरफ 2 हमने ऐसे ही लिखा रहने देना है। देखें, बटे के नीचे दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, दोनों के जो मुखरज हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों किसी एक डिजिट पे डिवाइड नहीं होते। तो एलसीएम लेने के लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसा कि x - b इंटू x - a, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस में हम जाएंगे। देखें, इसका मुखरज यानी इसका डिनोमिनेटर और यहाँ पे x - b, यहाँ भी x - b है, ये दोनों सेम हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा x - a। x - a को हम इसके शुमार कुनंदा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे a इंटू x - a। प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा। अब ये देखें, इसका जो मुखरज है x - a, ये दोनों सेम हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा x - b। x - b को हम यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके शुमार कुनंदा के साथ, x - b यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब अजीज़ तलबा, नेक्स्ट प्रोसेस में हम जाएंगे। ये a और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, कोई अलामत नहीं है, तो इस a को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी से भी करेंगे। इसी तरह b को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, हम दूसरी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, a को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा ax। फिर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आ जाएगा a²। इसी तरह जब आप देखोगे ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। b को x से ज़रब करेंगे, bx, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास b²। इस b को और इस b को मल्टीप्लाई किया ना, तो b² आ गया। अब इस b का जो साइन था, इसकी अलामत थी वो प्लस की थी, इस b का जो साइन था वो माइनस था। तो जब दो रकमों को ज़रब करते हैं, उनकी अलामतों को भी हम ज़रब करते हैं। b को b से ज़रब किया तो b² आ गया, इसके साइन को प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया। अब बेटा हम देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रकम को पहली से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी से भी। इसी तरह फिर b को इसके x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और a से भी। तो आए पहले x को x से ज़रब करेंगे, ये बन जाएगा x²। x को a से ज़रब करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास ax। यहाँ पर a की अलामत माइनस है, x की प्लस है, प्लस को माइनस से ज़रब करेंगे तो माइनस। अब हमने b को x से ज़रब करना है, b को x के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब आ जाएगा bx। यहाँ पे देखो x की कोई अलामत नहीं है तो प्लस की होगी, यहाँ पे b की अलामत माइनस है, प्लस को माइनस से ज़रब करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हमने b को a से ज़रब करना है, b को a से ज़रब करेंगे तो जवाब आ जाएगा ab। दोनों रकमों की अलामत माइनस है, माइनस को माइनस से ज़रब करेंगे तो प्लस। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने a को x से मल्टीप्लाई किया था, ax आ जाएगा, a को a से ज़रब किया था, a² आ जाएगा। b को x से ज़रब किया,
बी एक्स आ गया, बी को बी से ज़रब किया तो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। इसी तरह बेटा नीचे हमने देखा जी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, इस एक्स को पहले पहली रकम से ज़रब करना है, फिर दूसरी से ज़रब करना है, फिर इसकी दूसरी को इस ब्रैकेट की पहली रकम से, फिर इसकी दूसरी रकम से। यहाँ राइट तरफ 2 एज इट इज ही आ जाएगा। अब अजीज़ तलबा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बटे में है, इसको हम राइट तरफ जब लेके जाएंगे ना, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट तरफ जाके ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रह जाएगा जस्ट ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एज इट इज रह जाएगा। ये रकम इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी रह जाएगा। अब इनकी हम थोड़ी सी तरतीब लगा लेते हैं, ये भी एक्स वाली रकम है, ये भी एक्स वाली रकम है, इसको हम साथ साथ भी करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी हम तरतीब थोड़ी सी यूँ लिख देंगे, इसका साइन माइनस था, माइनस ही आ गया, और ये माइनस का बी स्क्वायर। अब हम अजीज़ तलबा इस 2 को अंदर वाले हर एलिमेंट के साथ ज़रब करेंगे, 2 को एक्स से ज़रब करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 को ए से ज़रब करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2ax, 2 को b से ज़रब करेंगे माइनस 2bx, 2 को ab से ज़रब करेंगे जमा 2ab, ये हमारे पास आ गया। अब हम असल में चाह रहे हैं कि इसकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में लिखें, तो ये वाला जो सारा पोर्शन है लेफ़्ट तरफ वाला, इसको उठा के हमने राइट तरफ ले जाना है, लेफ़्ट वाले को उठा के राइट पे ले जाएंगे। तो राइट पे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस 2ab। ये वाला जब पोर्शन राइट पे जाएगा यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का ax आ जाएगा, ये इस तरफ आके माइनस का bx आ जाएगा, ये a यहाँ पे माइनस का था, इस तरफ आके ये प्लस का a हो जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर माइनस के थे, राइट पे आके प्लस के हो जाएंगे, तो लेफ्ट तरफ हमारे पास 0 बच गया। अब अजीज़ तलबा अगर हम देख सकें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला जो एलिमेंट एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए ना, तो यहाँ पे जो 2x स्क्वायर एज इट इज़ ही आ जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद हमने रकम सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसा कि यहाँ पे हम देखें ये 2ax है, ये भी ax है और यहाँ पे ये भी ax है। इन दोनों रकमों की जो अलामतें हैं वो माइनस की हैं। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस के 2x हैं, ये 2 दफ़ा ax है और ये 1 दफ़ा ax है, तो अलामतें एक जैसी हैं तो जमा हो जाएंगे, ये 3 दफ़ा ax हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास bx वाली रकम है, यहाँ भी bx है, इसकी अलामत भी माइनस है, इसकी भी माइनस है, तो ये बन जाएगा माइनस 2bx और माइनस 1bx, यहाँ भी हमारे पास बन जाएगा 3bx। उसके बाद ये वाला पोर्शन 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है, इनमें x वगैरह नहीं आता तो इनकी तरतीब भी हम लिख लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा के 2ab इज इक्वल टू 0। रीअरेंज हमने करते जाना ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिख सकें। यहाँ पे हमारे पास यूं ही रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के, इस वाले पोर्शन से हमने x कॉमन ले लेना है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 3 है। जब यहाँ पे माइनस कॉमन ली हुई है तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, हमारे पास चेंज होके यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 3b और यहाँ पे x कॉमन आ गया। यहाँ पे अगर हम गौर करें, ये फार्मूला खुला हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को हम बंद कर लेंगे, फार्मूला बंद होकर हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अजीज़ तलबा ये देखें, जब आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx होता है और प्लस c होता है इज इक्वल टू 0। अब हमने ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर वाली रकम है, ये एक्स वाली रकम है और ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3a प्लस 3b और जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा।
आए हम इसके ऊपर अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप सब जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बराबर होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और इसके ऊपर आप लगाएंगे अंडर रूट और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 2a। अजीज़ तलबा, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर देने। b की वैल्यू हमारे पास है 3a प्लस 3b, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की हमारे पास है a प्लस b होल स्क्वायर। ये फार्मूले में हमने अप्लाई करनी। ये साइन हमारे पास एज इट इज रह जाएगा माइनस का। b की वैल्यू हमारे पास, ये वाला पोर्शन हमारे पास b की वैल्यू का है। इसका साइन ऑलरेडी माइनस था, इस माइनस ने इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास रह जाएगा 3a प्लस 3b और ये हमारे पास साइन आ जाएगा प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे b की जगह पे हमने उसकी फिर वैल्यू लिखनी है। b की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस 3a प्लस 3b और ये यहाँ पे b का आप देख सकते हो कि स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस ऐसे लिखा रहने दे, 4 ऐसे लिखा रहने देंगे। उसके बाद a की जगह पे उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2, a की जगह पे उसका वैल्यू आ गई 2। उसके बाद हम c की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर। c की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर और ये सभी का स्क्वायर रूट हम लिख देंगे और यहाँ पर हम बटे के नीचे लिख देंगे 2 और a की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे हम 2। अजीज़ तलबा, इसी तरह जी अजीज़ तलबा हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस 3a प्लस 3b का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद हम सोल्व करने जाते हैं। सोल्व करने के लिए हमारे पास आ जाएगा ये 3a प्लस 3b एज इट इज़ हम लिख देंगे प्लस माइनस। अब देख सकते हो इस स्क्वायर की वजह से ये वाला जो माइनस वाला साइन है ये प्लस हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से ये वाला माइनस वाला जो साइन था ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 3a प्लस 3b का हमने स्क्वायर खोल देना है। ये a प्लस b होल स्क्वायर होता है, इसको हम खोलेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जो पहली रकम होती है उसको हम a कहते हैं, दूसरी रकम को हम b कहते हैं। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, a है हमारे पास 3a और b है हमारे पास 3b। ये हमने इसका फार्मूला खोला है इस वाले पोर्शन का। उसके बाद माइनस हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 हमारे पास हो जाएगा 8। उसके बाद a प्लस b होल स्क्वायर, आप जानते हो इस फार्मूले को भी हम खोल सकते हैं। ये बन जाएगा सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट बंद करेंगे और ये स्क्वायर रूट का साइन जो होता है हम सारे के ऊपर लगा देंगे। अजीज़ तलबा, बटे के नीचे हमारे पास जो पोर्शन रह जाएगा 2 2 4 ऐसे। अब हम सवाल को आगे लेके जाते हैं। यहाँ हमारे पास रह जाएगा 3a प्लस 3b, इसको भी हमने कुछ नहीं कहना है, प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर जब हम सोल्व करेंगे 3 3 आ जाएगा 9 और ये का स्क्वायर भी आ जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 3 9 और ये b का स्क्वायर भी ऐसे हो जाएगा और प्लस इनको सोल्व करेंगे, ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 बार 6, 6 3 बार 18, 18 ab ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अजीज़ तलबा माइनस 8 को हमने अंदर इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को ऐसे ज़रब करेंगे 8 a का स्क्वायर, माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएंगे, माइनस 8 b का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 2 बार 16 ab आ जाएगा और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और बटे में आ जाएगा हमारे पास 4। अब अजीज़ तलबा हम इस क्वेश्चन को लेके आगे जाएंगे।
तो ये पोर्शन अभी तक इसको हम कुछ नहीं कह रहे, 3a प्लस 3b प्लस माइनस। अब हम स्क्वायर रूट के नीचे वाली रकमें सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे 9a स्क्वायर है, यहाँ पर 8a स्क्वायर है, दोनों रकमों में a स्क्वायर आ रहा है। ये 9 दफ़ा a स्क्वायर में से 8 दफ़ा a स्क्वायर निकाल दोगे तो जस्ट एक दफ़ा a स्क्वायर आ जाएगा। ये 9 दफ़ा b का स्क्वायर आ रहा है, ये 8 दफ़ा b का स्क्वायर है, ये प्लस का साइन है, इसका साइन माइनस का है, तो 9 में से 8 माइनस कर दोगे प्लस 1 b का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 18 दफ़ा ए बी है, ये 16 दफ़ा ए बी है। 18 में से 16 माइनस कर दोगे हमारे पास रह जाएगा प्लस के 2ab और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। देखें बेटा हम साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ये बटे में 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं। ये वाला पोर्शन अभी एज इट इज़ आ जाएगा, 3a प्लस 3b और ये प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप सारे जानते हो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हमने बंद कर देना है और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर बटे में 4 था एज इट इज़। अब आप देख रहे हो ये 3a प्लस 3b और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। ये अब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता होता है, पीछे रह जाएगा a प्लस b बटे में रह जाएगा बेटा जी 4। अब हम इसको मज़ीद सवाल को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, इसको हमने अलग अलग हिस्से बना देने। 3a प्लस 3b, एक दफ़ा इसके साथ प्लस लगा देंगे, a प्लस b बटे 4। एक हिस्से में हम लिख देंगे 3a प्लस 3b और माइनस a प्लस b बटे में इसके भी 4। अब हमने यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप एक लाइन भी लगा सकते हो ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाएं, मिक्स ना हो आपस में। यहाँ पे हमारे पास 3a प्लस 3b, बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस a और प्लस b बटे आ जाएगा 4। यहाँ पे 3 दफ़ा a है, यहाँ पे एक दफ़ा है, दोनों के साइन भी एक जैसे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4a, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 4b और बटे में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बटे के ऊपर आप देखो 4 दोनों रकमों में आ रहा है ना, 4 हमने कॉमन ले लेना है, मुश्तरक ले लेना है, पीछे रह जाएगा a जमा b बटे 4। ये 4 4 से कट जाएगा तो x का एक जवाब हमारे पास आ गया a जमा b। उसके बाद ये जो हमारे पास एक पोर्शन रह गया था हमारे पास ये राइट तरफ वाला, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 3a प्लस 3b, इस बाहर माइनस की वजह से अंदर वाले a का भी साइन चेंज हो जाएगा, b का भी चेंज हो जाएगा, बटे में रह जाएगा 4। यहाँ पे हमारे पास देखोगे 3a में से एक a निकाल दोगे, पीछे रह जाएगा 2a, 3b में से एक b माइनस कर दोगे तो हमारे पास रह जाएगा 2b बटे में 4। अब बटे ऊपर वाले दोनों रकमों में से 2 आप कॉमन ले सकते हो, पीछे रह जाएगा a जमा b बटे 4। 2 एक बार 2 तो 2 बार 4, यहाँ पे कट भी सकता है तो इसका नेक्स्ट आंसर आ सकता है 1 बटे 2 a जमा b। तो अजीज़ तलबा इस सवाल का जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा x का, वो आ जाएगा हमारे पास a जमा b और 1 बटे 2 a जमा b। ये अजीज़ तलबा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। शुक्रिया जी।